Dear student, today we will discuss about the Bentham's views on state. बेंथम जो है स्टेट को एक सुख की वृद्धि के लिए या सुख को बढ़ाने के लिए बनाया गया संगठन मानते हैं। उनका यह मानना है कि राज्य का जन्म जो है वह सुख की वृद्धि और दुखों को कम करने के लिए हुआ है। हालांकि मैंने आप लोग को बताया था कि जो बेंथम का उपयोगिता सिद्धांत है, जो बेंथम की उपयोगितावादी सिद्धांत है, वो उपयोगितावादी सिद्धांत जो है वह सुख और दुख नाम दो जो है वस्तुओं पे आधारित है या निर्भर। वो कहता है कि व्यक्ति जो है वो सुख और दुख नामक दो संवेदनाओं का जो है गुलाम है, या फिर दो संवेदनाओं से ही जो है गवर्न होता है, संचालित होता है। तो वह बेंथम का जो यह विचार है वह उसके उपयोगितावादी विचार से विचार है। और राज्य का जो उसने अपने राज्य का सिद्धांत दिया वह भी उसने उपयोगितावाद के सिद्धांत पे उपयोगितावादी विचारों के आधार पे ही राज्य के जन्म और कार्यों का वर्णन करता है। वह जो है यह कहता है कि इंसान जो है अपने सभी काम, सभी तरह के जो काम है या सभी तरह की विचार जो है वह जो निर्मित करता है वह इन्हीं दो जो संप्रभु हैं, पेन और प्लेजर, वह इन्हीं के बेस पे, इन्हीं के ग्राउंड पे जो है, इन्हीं के आधार पे जो है वह निर्मित करता है। तो जो बेंथम का जो राज्य का सिद्धांत है, बेंथम का राज्य का जो सिद्धांत है वह अन्य तरह के सिद्धांतों से अलग है। अन्य जो राज्य के सिद्धांत या राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत थे उनसे अलग है। हालांकि बेंथम के समय में, बेंथम जिस समय में था उस समय में जो सब उस समय का जो प्रचलित राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत था वह सामाजिक समझौते का सिद्धांत था, जिसमें यह बताया जाता था कि राज्य जो है वह एक समझौते का परिणाम है और समझौते द्वारा ही राज्य की उत्पत्ति हुई है। ठीक। और उसमें मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, इन सारी चीजों की बात की जाती थी। बेंथम जो है वह सिरे से इस राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत को खारिज कर देता है और कहता है कि यह जो प्राकृतिक अवस्था की कल्पना है यह एक कोरी बकवास है। ऐसी कोई अवस्था नहीं पाई जाती, ऐसी कोई अवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें कोई लॉ और ऑर्डर ना हो, कोई ऐसा सोर्स ना हो। फिर वो प्राकृतिक नियमों की, प्राकृतिक कानूनों को भी मानने से इनकार कर देता है। कहता है कि प्राकृतिक कानून के सोर्स क्या हैं, उसका निर्माण किसने किया है, आखिर किस सोर्स से वो आया है। वह कहता है कि ऐसा कानून, ऐसा नियम, ऐसा कानूनों का या नियमों का संग्रह जिसका सोर्स ही पता नहीं हो, जिसका यह पता नहीं हो कि वह उसको किसने निर्मित किया या फिर उसको ब्रेक करने पे उसके लिए कितना दंड निश्चित है, अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो हम उन कानूनों को सही और शाश्वत नहीं मान सकते। क्योंकि हमें तो उसकी उपयोगिता से तात्पर्य है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि बेंथम जो है वो बेंथम के सभी विचार उपयोगितावादी विचार है, और वह उपयोगिता के बल पे, उपयोगिता के बेस पे, उपयोगिता के आधार पे ही वह क्या करता है, हर चीज को जज करता है, हर चीज को समझने की कोशिश करता है। वह कहता है कि मानव या मनुष्य जो है वह राज्य को भी अपनी सहमति इसलिए देता है क्योंकि उसको पता है कि राज्य की उपयोगिता उसके जीवन के लिए बेहतर है। वो यह मानता है कि राज्य के नियमों कानूनों को पालन करना, राज्य में रहना, राज्य के आदेशों की का पालन करना, यह हमारी जो है उसकी हमारी उपयोगिता के लिए, हमारे लिए सुख का विषय है, सुखवादी है। क्यों? क्योंकि इसके बदले में राज्य हमें सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, राज्य हमें सुरक्षा उपलब्ध कराएगा, राज्य हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा, राज्य जो है हमारे लिए कॉन्फ्लिक्ट खत्म करेगा, राज्य हमारे लिए कंपटीशन कम करेगा, राज्य हमें वह सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा जो हमें चाहिए। तो कहता है कि जो राज्य का जो अस्तित्व है, राज्य का अस्तित्व है, वह राज्य का अस्तित्व इसलिए है, राज्य नामक संस्था इसलिए है क्योंकि राज्य जो है वह लोगों को सुख उपलब्ध कराता है, सुख प्रोवाइड कराता है, प्लेजर देता है, हैप्पीनेस देता है। इसलिए वह कहता है कि राज्य जो है वह ज्यादा जो है, लोग जो है राज्य को ज्यादा पसंद करते हैं। लोग जो है और राज्य में रहना इसी कारण से स्वीकार करते हैं क्योंकि उनको पता है कि वह जो राज्य जो है वह उनके लिए सुखदायी होगा, उनके लिए हैप्पीनेस और प्लेजर उपलब्ध कराएगा। वो यह मानते हैं कि राज्य में रहने से ही उन्हें जो है वो सुखों की प्राप्ति होगी, राज्य जो है उन्हें सुख उपलब्ध कराएगा और दुखों को दूर करेगा। इसी कारण वह राज्य में रह के उसके कानूनों को सिरोधार्य करते, उनके कानून या आदेशों का पालन करने के लिए तत्पर होते हुए बेंथम कहता है
कि व्यक्तियों को पता है कि राज्य की आज्ञाकारिता में जो सुख है वह राज्य की अवहेलना में नहीं है। तो इसलिए वह राज्य की आज्ञाकारिता इसलिए स्वीकार करते हैं, राज्य में रहना इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि उनको पता है कि राज्य में मिलने वाला सुख उस न रहने का जो दुख है उससे ज्यादा जो है वह उससे ज्यादा है। इसीलिए वह राज्य में रहना स्वीकार करते हैं केवल सुख के माध्यम। राज्य बेंथम जो है वह राज्य का आधार उपयोगिता मानता है, जो सामाजिक समझौता नहीं। वह कहता है कि किसी तरह का कोई समझौता राज्य को जन्म नहीं दे सकता। राज्य को जन्म सिर्फ और सिर्फ उसकी उपयोगिता देती है, क्योंकि मनुष्य जो है, मानव अपने बुद्धि और विवेक से इस चीज को महसूस करता है, इसको जानता है कि आखिर हमको सुख की प्राप्ति में चीज में है, किस वस्तु से हमको सुख की प्राप्ति होती है। तो वह राज्य का जो जन्म है, वह राज्य का जन्म इसलिए दे कराता है, वह इस राज्य का अस्तित्व इसलिए बनाता है या बनाए रखता है क्योंकि उसको पता है कि इसमें इसकी उपयोगिता हमारे सुखों में वृद्धि के लिए, हमारे सुखों को बनाए रखने के लिए, हमारे हैप्पीनेस को इंक्रीज करने के लिए, हमारे प्लेजर को इंक्रीज करने के लिए, यह जो सुख है वह हमारे लिए उपयोगी है। तो इसलिए जो है वह इस बात की अपेक्षा करता है, वह मानता है कि व्यक्ति जो है वह राज्य में ही सुखी है, राज्य में ही प्रसन्न है। वह जो है प्राकृतिक अवस्था की आलोचना करता है और कहता है कि प्राकृतिक अवस्था जो है एक काल्पनिक अवस्था है और प्राकृतिक अवस्था जैसी कोई भी चीज नहीं है। ठीक, और इंसान की जो चेतना है, जो उसका कॉन्शियस माइंड है, जो उसका उसकी बुद्धि है, जो उसका माइंडसेट है, वह इस बात के लिए प्रेरित करता है, इस बात के लिए उसे प्रेरित करता रहता है कि जो राज्य जो है वह एक सुख देने वाली संस्था है और वह जो है सुख की तलाश में राज्य की स्वीकार करता है, राज्य की सत्ता को स्वीकार करता है। ठीक है, बेंथम के दृष्टिकोण से या बेंथम की दृष्टि में राज्य एक ऐसी संस्था है जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की कल्पना करता है, अधिकतम सुख के लक्ष्य को ध्यान में रखकर वह अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के लक्ष्य को ध्यान में रखकर क्रियाशील है, जो हमेशा इस बात के लिए तत्पर रहता है कि वह जो है अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक सुख प्रदान करे। और इसके लिए वह क्या करता है, वह अपने व्यवहार को तय करता है, वह कानूनों का निर्माण करता है, वह इन कानूनों द्वारा व्यक्तियों को जो उनके सुख में वृद्धि करता है और उनके सुख के रास्ते में अगर कोई बाधा पड़ती है, अगर कोई बैरिकेटर पड़ता है, अगर उनके सुख को कोई लिमिटेड करता है, अगर उनके हैप्पीनेस प्लेजर को कोई लिमिटेड करता है, तो वह हर संभव कोशिश करती है कि उसको दूर कर दिया जाए और उनके सुख को दिन प्रतिदिन इंक्रीज किया जाए। इसके लिए वह तरह तरह के कानून बनाती है, इसके लिए वह तरह तरह के नियमों को निर्माण करती है, वह तरह तरह के रूल्स रेगुलेशन बनाती है और उसका मोटिव होता है कि ज्यादा से ज्यादा सुखों में वृद्धि किया जाए और दुखों को डिक्रीज किया जाए, दुखों को कम किया जाए। इसीलिए राज्य जो है हमेशा इस बात के लिए तत्पर रहता है, राज्य हमेशा इस बात के लिए तत्पर रहता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वह जनता के सुखों को बढ़ाया जाए और दुखों को कम किया जाए। इसी उपयोगिता के कारण ही बेंथम यह कहता है कि जो कानून बनाने का अधिकार है वह सिर्फ और सिर्फ राज्य के पास है, क्योंकि राज्य जो है वह सबकी भलाई के लिए सोचता है, राज्य जो है सबकी भलाई की बात करता है। तो बेंथम का यह मानना था कि जो यह कानून बनाने का काम है यह राज्य के पास है और राज्य इसीलिए सावरीन है, इसीलिए संप्रभु है, क्योंकि कानून बनाने वाले व्यक्ति को ही सर्वोच्च सत्ता के रूप में माना जा सकता है। क्योंकि जिसमें भी कानून बनाने की शक्ति होती है, जिसमें भी कानून बनाने का पावर होता है, जिसमें भी कानून बनाने की कार्य मिला होता है, वह उस समाज की, उस सोसाइटी की सर्वोच्च संस्था होती है। और कहता है कि संप्रभु होने के नाते, राज्य के संप्रभु होने के नाते जो है वह उसके आदेशों का, उसके आज्ञाओं का, उसके आदेशों का पालन करने की जो जिम्मेदारी है वह किसके पास है, वह जनता के पास है। क्योंकि जनता को पता है कि उन आदेशों को पालन करने का जो सुख है, उन आदेशों को पालन करने का जो सुख है, उन आदेशों को न मानने के दुख से ज्यादा बड़ा है, अच्छा है। तो इसलिए वह उनके आदेशों का पालन जो है वह सुख के कारण, सुख की प्राप्ति के लिए, सुख की वृद्धि के लिए आदतन करते हैं। और यही कारण है कि वह कहता है कि कानून का सिर्फ जो एक स्रोत है वह राज्य ही है और इसीलिए वह प्राकृतिक कानून की अवहेलना करता है, प्राकृतिक कानून को रिजेक्ट करता है और कहता है कि प्राकृतिक कानून जैसी कोई भी वस्तु नहीं हो सकती, कोई भी चीज नहीं हो सकती, क्योंकि
जो कानून है वह संप्रभु की इच्छा है, और संप्रभु जो है, जो राज्य है, उसका सिर्फ एक ही मोटिव है, और वह मोटिव है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम क्या नाम है, सुख। वह कहता है कि प्राकृतिक कानून का कोई स्रोत नहीं है, उसका कोई स्रोत नहीं है, ना ही कोई उसका सुनिश्चित स्वरूप है, उसका कोई निश्चित स्वरूप भी नहीं है कि प्राकृतिक कानून हम किसे कहते हैं और प्राकृतिक कानून कहाँ से आता है। इसलिए कहता है कि संप्रभु जो है, हमारा जो स्टेट है, हमारा जो राज्य है, जिसको कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, वह जो है वो सावरिन है। और हमें यह पता है कि वह सावरिन, एक सोर्स जो सावरिन है, उसी के द्वारा कानून का निर्माण होना है, और हमें इसलिए उसके कानूनों की, उसके जो है आदेशों का, उसके बनाए गए कानूनों को मानना है, क्योंकि वह जो कानून बना रहा है, वह जो हमें कानून दे रहा है, कानून जो हमारे लिए जो बना रहा है, उसमें जो भावना छिपी है, उसमें जो धारणा छिपी है, वो यही है कि वह हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहता है, सुख प्रदान करना चाहता है, हमारे सुखों में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि करना चाहता है। वह चाहता है कि जो हमारे सुख है, जो हमारे सुख है, वह रोज जो है उसमें वो इंक्रीज हो, रोज बढ़े, और हमारे दुखों की जो मात्रा है, दुखों की जो मात्रा है, वो पूरी तरह से घट जाए। यही कारण है कि जो बेंथम है, बेंथम जो है वह प्राकृतिक कानून या जो नेचुरल लॉ है, उसको एक मूर्खतापूर्ण बकवास, और प्राकृतिक अधिकार को भी वह मूर्खतापूर्ण बकवास कहता है। कहता है कि नेचुरल लॉ का कोई सोर्स नहीं है और प्राकृतिक अधिकार का भी कोई सोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि यह जो प्राकृतिक अधिकार है, अधिकार का सोर्स क्या है, किसने इसे उपलब्ध कराया? अधिकार जो है वह सावरी ने उपलब्ध कराया था। अधिकार वही है जो हमें, जिसको समाज से, सोसाइटी से जिसका कंसेंट मिला हो। तो यह प्राकृतिक अवस्था हो ही नहीं सकती। तो प्राकृतिक अवस्था नहीं हो सकती तो प्राकृतिक अधिकार नहीं हो सकते, प्राकृतिक नियम नहीं हो सकते। तो बेंथम जो है वह प्राकृतिक नियम को भी नहीं मानता, बेंथम जो है वह प्राकृतिक अधिकार को भी नहीं मानता, लेकिन वह जो है वह कहता है कि कानून उन्हीं अधिकारों को मान्यता प्रदान करते हैं जो सामाजिक रूप से लाभप्रद हो। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि वह जो है अधिकारों को भी क्या करता है, उपयोगिता के आधार पर जज करता है। वह कहता है कि अधिकार जो है वह तभी सही है, तभी सफल है जब वह उपयोगी है। क्योंकि वह कहता है कि अधिकारों का अस्तित्व और उसकी सार्थकता समाज से होती है। अधिकार कितने उपयोगी हैं, कितने सार्थक हैं, यह संभव है, और यह समाज में ही संभव है, और समाज ही इसको निर्धारित करता है, क्योंकि उसका निर्माता भी समाज है और उसके निर्णय और उद्देश्यों की पूर्ति भी समाज द्वारा ही की जाती है। तो कहता है कि अधिकार जो है वह अधिकार मानव के जीवन को सुखमय बनाने वाले क्या है, नियमों द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। अधिकार जो होते हैं वह मानव जीवन को सुखमय बनाने वाले, मानव जीवन को सुखमय बनाने वाले जो नियम है, ठीक, और नियमों के से और समाज द्वारा वो मान्यता प्राप्त होते हैं। वह जो अधिकारों को जो है मानव के सुखमय जीवन का क्या मानता है, वह नियम मानता है। मानव के सुखमय जीवन के नियम है जिन्हें कानून द्वारा मान्यता मिलती है। मतलब अगर कानून द्वारा उसे मान्यता नहीं मिली है तो अधिकार अधिकार नहीं होते हैं। और अधिकार को वह क्या कहता है, अधिकारों को भी उपयोगिता के आधार पर ठीक जज किया जा सकता है कि अगर वह उपयोगी है तो वह सही है, अगर उपयोगी नहीं है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक, तो बेंथम जो है वह अपने राज्य सिद्धांत को, अपने राज्य से संबंधित सिद्धांत की जब व्याख्या करते हैं तो वह जो है राज्य को भी उपयोगिता के आधार पे जज करते हैं। कहते हैं राज्य में रहना या राज्य के अस्तित्व जो है वह राज्य के न होने से ज्यादा कष्टकारी है। तो राज्य इसलिए जो है राज्य का होना ज्यादा आवश्यक है। तो लोगों को यह पता है कि जो राज्य की उपयोगिता है वह ज्यादा है, राज्य में सुख की मात्रा ज्यादा है, राज्य होने से सुख की प्राप्ति होगी, राज्य होने से सुख प्रदान होगा। तो इसलिए लोग जो है वह राज्य को स्वीकार करते हैं और राज्य को अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं, और वह राज्य में रहना इसीलिए स्वीकार करते हैं, राज्य के आदेशों का पालन करना इसीलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि उनको पता है कि राज्य की उपयोगिता उनके उसके न होने से ज्यादा है। अतः अगर राज्य उपयोगी है तो है, बना हुआ है, क्योंकि राज्य बना हुआ है इसलिए वह उपयोगी है। तो इस तरह जो है
बेंथम अपने उपयोगिता सिद्धांत के आधार पे राज्य की उत्पत्ति और राज्य का जो है संगठन डिसाइड करते हैं कि वह उपयोगिता के आधार पे ही यह तय होती है कि उसकी उपयोगिता अगर है तो राज्य का महत्व है, उसकी उपयोगिता अगर नहीं है तो राज्य का महत्व नहीं है। फिर अब राज्य के कार्य पे आते हैं कि राज्य का कार्य क्या है। बेंथम ने अपने राज्य सिद्धांत में जो राज्य के कार्य डिसाइड किए, जो राज्य के कार्य उसने निर्धारित किए, वह भी पूरी तरह से उपयोगिता के आधार पे ही था। बेंथम ने जो राज्य को सबसे बड़ी जिम्मेदारी या सबसे बड़ा कार्य दिया वह उसके कानून निर्माण संबंधी कार्य, क्योंकि उसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सीधा सा मानना था कि संप्रभु वही है जिसके पास कानून निर्माण की शक्ति हो। मतलब वह व्यक्ति, वह इंस्टीट्यूशन जो लॉ फॉर्म करता है, जो लॉ क्रिएट करता है, जो लॉ बनाता है, वह जो है वह सॉवरेन है। मतलब बेंथम का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जिस भी संस्था के पास कानून बनाने का अधिकार होगा वही सॉवरेन होगा। वह कहता है व्यक्ति के पास कानून बनाने का अधिकार नहीं, अगर व्यक्ति के पास कानून बनाने का अधिकार होता तो सभी व्यक्ति कानून के स्रोत हो जाते, कानून के निर्माता हो जाते। अतः यह कानून बनाने का जो अधिकार है वह सिर्फ और सिर्फ राज्य के पास है, और यह जो अधिकार है, यही अधिकार जो कानून बनाने का अधिकार है, यही उसे अन्य संस्थाओं से अलग करता है, अन्य संस्थाओं से अलग उसे देता है। अब जो कानून है, राज्य जब कानून बनाएगा तो राज्य कानून बनाते समय उसकी उपयोगिता को ध्यान में रखेगा कि कानून की उपयोगिता जो है वो कितनी है। अगर कानून उपयोगी है तो जनता बिना अवहेलना के, बिना किसी संकट के, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के उसके आदेशों का पालन करती रहेगी। लेकिन अगर वह उपयोगी नहीं है, अगर उसकी उपयोगिता नहीं है, तो क्या जनता इसका विरोध कर सकती है? क्या जनता इसके खिलाफ मुहिम चला सकती है? वह कहता है कि राज्य को कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है, लेकिन उसे अधिक मात्रा में कानून का निर्माण नहीं करना चाहिए। उसे जो है कानून के निर्माण करते समय उपयोगिता का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार वह मानता है कि जो राज्य है वह सॉवरेन है, और क्योंकि वह कानून बनाने की शक्ति उसको प्राप्त है, लेकिन यह शक्ति जो है अनलिमिटेड नहीं है, यह शक्ति अमर्यादित नहीं है, यह शक्ति असीमित नहीं है, बल्कि बेंथम के अनुसार उस शक्ति पे जो है, संप्रभुता के कानून बनाने की शक्ति पर उपयोगिता का क्या है, प्रतिबंध भी है कि वही कानून बनाएगा जिसकी उपयोगिता होगी, और किसी भी कानून की प्रासंगिकता को या वह कितना रिलेवेंट है या नहीं है, यह कैसे तय किया जाता है, यह जो है डिसाइड किया जाएगा उसके यूटिलिटी के बेस पे, उसके उपयोगिता के बेस पे। अगर वह उपयोगी है तो उस कानून को, उस जो राज्य द्वारा बनाया गया कानून है उसको बनाए रखा जाएगा। अगर वह नहीं है, ठीक, अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि उस कानून की कोई उपयोगिता नहीं है। अगर मान लीजिए किसी विषय पर अगर राज्य ने कोई कानून बना दिया, किसी विषय पर राज्य ने अगर कोई भी कानून बना दिया और उस कानून का विरोध समाज का, सोसाइटी का अधिकांश भाग करने लगता है, अगर उस कानून का, उस बनाए गए कानून का विरोध पूरी सोसाइटी या सोसाइटी का अधिकांश भाग करने लगता है, तो बेंथम कहता है कि तब जो है राज्य को ऐसे कानूनों का निर्माण नहीं करना चाहिए और ऐसे कानूनों का निषेध कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी उपयोगिता को तय करने का जो माध्यम है वह समाज है, सोसाइटी। अगर वह उपयोगी होगा तो समाज ऑटोमेटिक खुद ब खुद उस कानून की आज्ञा का, आदेश का या उस कानून का पालन करने लगेगी। लेकिन अगर उसकी उपयोगिता नहीं होगी, अगर वह रिलेवेंट नहीं होगा, अगर वह हैप्पीनेस या प्लेजर प्रोवाइड नहीं कराएगा, अगर उसकी कोई यूटिलिटी नहीं होगी, तो क्या होगा? तो लोग खुद ही उस कानून का विरोध करने लगेंगे। और जब लोग कानून का विरोध करने लगे तो जो संप्रभु है, जो सॉवरेन है, उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह जो है क्या करें, ऐसे कानूनों का निर्माण न करें। क्योंकि किसी भी कानून का जो सोल है, जो आत्मा है, जो प्राण है, वह उसकी उपयोगिता किसमें है? उसकी आज्ञा पालन में है। क्योंकि अगर वह उपयोगी होगा तो लोग उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। अगर वह नहीं होगा उपयोगी, अगर कानून का कोई भी कानून है, अगर किसी भी कानून का जो सोल या प्राण है वो किसमें है? उसकी आज्ञाकारिता में। अगर लोग उस कानून को मानते हैं, कंसेंट देते हैं, इसका मतलब कि वह उपयोगी है। अगर कंसेंट नहीं देते हैं, उसे नहीं मानते हैं, तो क्या है? इसका मतलब है कि उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, वह
किसी के लिए उपयोगी नहीं है। तो जब कानून, किसी भी ऐसे कानून पे समाज का एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा वर्ग जो है अगर उसका विरोध करने लगता है, अगर उसको अपोज करने लगता है, तो जो संप्रभु है उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो संप्रभु है उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या करें, कि ऐसे कानूनों का निर्माण न करें। बेंथम कहता है कि अगर लोगों को के मन में कानून को लेके सम्मान नहीं रहेगा, कानून की उपयोगिता को लेके सम्मान नहीं रहेगा, अगर लोगों का बड़ा हिस्सा, बड़ा वर्ग जो है उस कानून को मानने से इनकार करने लगेगा और लोगों को यह महसूस होने लगेगा कि यह जो निर्मित कानून है, यह जो बना हुआ कानून है, वह हमारे सुखों में वृद्धि नहीं करेगा, यह हमारे दुखों को बढ़ाएगा, तो बेंथम कहता है कि ऐसे कानून को लेकर लोगों के पास ये अधिकार है कि वह इसका विरोध करें और उन्हें इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए जो उपयोगिता है वह हमारे सुखों में वृद्धि को लेके है। अगर हम वह कानून अगर हमारे सुखों में वृद्धि करता है, वह कानून हमारे सुखों को बढ़ाता है, वह कानून हमारे लिए हैप्पीनेस और प्लेजर प्रोवाइड कराता है, तो इसका मतलब है कि वह उपयोगी है और उसकी उपयोगिता है। लेकिन अगर वह हमारे लिए पेन और स्ट्रेस बढ़ाता है, तो इसका मतलब है कि हमें उसका क्या करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। बेंथम कहता है कि जो डिसओबे है उसकी उपयोगिता जो है, अगर कानून मानने से ज्यादा है तो उसकी अवज्ञा करनी चाहिए, क्योंकि वह कहना यह है कि अगर कोई कानून है जो आपको सुख से ज्यादा दुख दे रहा है, तो उसका जो है वह उसका मानना था कि अगर अवज्ञा की उपयोगिता आज्ञा पालन की उपयोगिता से ज्यादा है, अगर अवज्ञा में ज्यादा सुख मिल रहा है, अगर अवज्ञा से ज्यादा सुख प्राप्ति हो रही है, तो यह उसका मौलिक अधिकार और कर्तव्य है कि वह जो है क्या करे, वह उस कानून की अवज्ञा कर दे, क्योंकि हमारा मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव तो सुख की वृद्धि है, सुख की प्राप्ति है। तो अगर हमें सुख की प्राप्ति हो रही है, अगर हमें सुख प्राप्त हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है वह अपने हमारे जो अधिकार है, जो अवज्ञा का अधिकार है, उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि यह अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है और कर्तव्य भी है कि अगर हमें अपने सुख की वृद्धि में किसी तरह का कोई संकट दिख रहा है, सुख की वृद्धि में अगर किसी तरह की कोई बाधा दिख रही है, तो उस बाधा को दूर करने का अधिकार हमें प्राप्त है। फिर वह जो दूसरा कार्य देता है, वह राज्य को, पहला कार्य तो कानून निर्माण का देता है, दूसरा कार्य जो देता है वह यह देता है कि राज्य को हमेशा इस बात के लिए प्रयास करना चाहिए, राज्य को हमेशा इस चीज के लिए प्रयास करते रहना चाहिए कि व्यक्ति जो है वह सार्वजनिक कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए वह तत्पर रहे। वह कहता है कि व्यक्ति इस बात के लिए हमेशा जो है वह तैयार रहे, तत्पर रहे कि हमारे सुख के साथ साथ लोगों का भी सुख होना चाहिए, हमारे सुख के साथ साथ लोगों का भी कल्याण होना चाहिए। हमारा अगर सुख, अगर हमें अपने सुख को, जैसे मैंने आप लोगों को 4 कैटेगरी वो बताई थी, तो उस 4 कैटेगरी में से वह कहता है कि अगर हमारे सुख, हमारे खुद के सुख के बलिदान से अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुख हो रहा है, तो हमें उस अपने सुख का बलिदान कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसे आत्मिक सुख मिल सकता है। तो वह कहता है कि राज्य को इस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहिए, इस तरह की सिचुएशन, परिस्थितियां तैयार करनी चाहिए कि लोग जो हैं वह खुद अपने सुख से ज्यादा दूसरे के सुख के बारे में सोचे, दूसरे के सुख के लिए तैयार हैं, दूसरे के सुख के लिए तत्पर रहें। तो वह कहता है कि यह राजा का काम है कि वह सार्वजनिक कल्याण के लिए जो है वह पब्लिक वेलफेयर के लिए हमेशा लोगों को मोटिवेट करता रहे, लोगों को पुश करता रहे, लोगों को अवेयर करता रहे। और वह जो है, इससे होता क्या है कि जब सार्वजनिक कल्याण की बात आएगी, तो जो कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी में क्रिएट होते हैं, जैसे रिलीजियस बेस्ड बेस हो या फिर कास्ट बेस हो या फिर तरह तरह के अलग अलग तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी में क्रिएट होते रहते हैं, इन सारे कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि इनकी उपयोगिता कोई नहीं होती, इनसे सुख नहीं मिलता, इनसे किसी तरह का प्लेजर और हैप्पीनेस नहीं मिलता, इनसे सिर्फ पेन और स्ट्रेस मिलता है। तो बेंथम कहता है कि राज्य को हमेशा इस बात का प्रयास करना चाहिए कि लोगों को अवेयर करते रहें, लोगों को ट्रेन करते रहें, लोगों को जो है जागरूक करते रहें, लोगों को हमेशा मोटिवेट करते रहें कि वह जो है इन छोटी छोटी पेनफुल चीजों के लिए, जैसे रिलीजियस जो कॉन्फ्लिक्ट है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट को से लेकर, चाहे वह रेस को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वह एरिया को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वह लैंग्वेज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वह जो है
कास्ट को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो, इन सारी चीजें जो आपकी यूनिटी को, जो आपको आपके जो है यूनाइट होने को रोक रही है, आपको जो यूनिफाइड होने से रोक रही है, तो बेंथम का कहना है कि इसकी उपयोगिता शून्य है, इसकी उपयोगिता दुख का कारण है, या पेन के लिए है, या पेनफुल है, स्ट्रेसफुल है, तो इसको जो है इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। तो इससे बेहतर है कि हम जो है क्या करें, पब्लिक वेलफेयर का काम करें, पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोचे, और हमें इसको हमेशा इंक्रीज करते रहना चाहिए, हमें हमेशा इसका प्रयास करते रहना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो क्या करें, हो यूनिफाइड हो, एक साथ रहे, क्योंकि उनका नेचर है कि वह समाज में रहेंगे, और सामाजिकता उनका जो सोशलाइजेशन है वो उनके नेचर में है। तो वह कहता है कि वह जो है हमेशा इसका प्रयास करेंगे, लेकिन लोगों को यूनिफाइड होने के लिए, लोगों को जो है यूनाइट होने के लिए सरकार को हमेशा यह प्रयास करते रहना चाहिए कि उनको पब्लिक वेलफेयर के लिए मोटिवेट करें। उसका मानना था कि समाज की जीवंतता और उसके जो है उसमें निरंतरता और उसके अस्तित्व को बने रहने के लिए, अगर समाज जो है वो अस्तित्व में है, अगर सोसाइटी अस्तित्व में है, अगर उसकी आइडेंटिटी है, सोसाइटी की आइडेंटिटी है, अगर वह जो है एक्टिव है, अगर वह कंटिन्यूअस चल रहा है, उसकी प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उसका हमेशा यह पालन करना चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए क्या, कि राज्य जो है वह निरंतर गतिशील रहे, और हर व्यक्ति जिसकी जितनी औकात, जिसकी जितनी क्षमता, जिसकी जितनी योग्यता, जिसकी जितना सामर्थ्य, उतना हुआ लोक कल्याण के लिए क्या करे, तत्पर रहना चाहिए, लोक कल्याण के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, लोक कल्याण के लिए हमेशा एक्टिव होना चाहिए। क्योंकि लोक कल्याण, अगर समाज में लोक कल्याण की भावना आएगी, समाज में अगर लोक कल्याण करने वाले लोग रहेंगे, तो समाज जो है यूनिफाइड रहेगा, समाज जो है क्या होगा, वह यूनाइट रहेगा, समाज की टूटने की जो संभावना होगी यह कम होगी, और उस यूनिफाइड समाज में, उस जो है यूनाइट समाज में क्या होगा, प्लेजर और हैप्पीनेस ज्यादा होगी। और इस तरह से जो राज्य का कार्य है, जो राज्य का कार्य है कि लोगों को सुख प्रदान करना, वह सुख मिलता रहेगा, क्योंकि जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो एक जो है पीसफुली सोसाइटी होगी, और उसमें लोग जो है ज्यादा हैप्पीनेस के साथ, ज्यादा प्लेजर के साथ, ज्यादा जो है अच्छी मात्रा में सुख के साथ उसका आनंद लेते रहेंगे, और वह सुख प्राप्त कर, क्योंकि जनता जो है वह टैक्स देती है राज्य को, राज्य को टैक्स देती है, और जनता जो है टैक्स इस कारण से देती है क्योंकि उसको यह पता है कि हमारे टैक्स देने से हमें ज्यादा सुख प्राप्त होगा, क्योंकि अगर हम टैक्स पे ही हैं, अगर हम टैक्स पे करते हैं तो सरकार हमें ज्यादा हैप्पीनेस, ज्यादा प्लेजर प्रोवाइड कराएगी। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति समूह है जो लोक कल्याण के लिए, पब्लिक वेलफेयर के काम में बैरिकेटर की भूमिका निभाता है, उसको जो है रोकने का प्रयास करता है, तो राज्य की भी यह जिम्मेदारी है कि वह जो है उसको दंड प्रदान कराए। अगर क्योंकि अगर उसे पनिशमेंट मिलेगा, तो उसको जब पनिशमेंट मिलेगा तो उससे भी वह सोसाइटी जो पब्लिक वेलफेयर का काम करना चाहती है उसको खुशी होगी, और वह जो है उस खुशी की मात्रा उसके दुख से ज्यादा होगा। तो इसलिए राज्य को जो है हमेशा इस बात का प्रयास करते रहना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुख प्राप्त हो, ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को सुख प्राप्त हो, ज्यादा से ज्यादा नागरिकों के लिए लोक कल्याण हो, और जितना ज्यादा सुख होगा, जितना ज्यादा सुख की प्राप्ति होगी, उतना ही ज्यादा उपयोगिता बढ़ती जाएगी, चाहे वह राज्य की हो या फिर राज्य के बनाए गए कानूनों की हो। क्योंकि राज्य हो या कानून हो, इन सब का मापदंड, इन सब का जो है महत्व सिर्फ और सिर्फ उपयोगिता से है, क्योंकि उपयोगिता ही वह वस्तु है, उपयोगिता ही वह मापदंड है जो राज्य के और राज्य के अस्तित्व को, राज्य के महत्व को और राज्य के संरचना को वह क्या करती है, वह कंसेंट देती है, वह सहमति देती है कि राज्य जो है वह हमारे लिए उपयोगी है, तो उसका अस्तित्व बने रहना चाहिए। अगर राज्य उपयोगी नहीं होगा तो जनता जो है राज्य में रहना स्वीकार ही नहीं करेगी, जनता राज्य को मानेगी ही नहीं। इसी तरह राज्य के हमने राज्य को पढ़ लिया, राज्य की उत्पत्ति पढ़ ली, राज्य के कार्य पढ़ लिया। अब जो है थोड़ा सा पढ़ ले हम जो है बेंथम का कानून संबंधी विचार। जो बेंथम का कानून संबंधी विचार है, कानून संबंधी विचारों में बेंथम जो है वह कानून को भी उपयोगिता के आधार पे क्या करते हैं, वह डिफाइन करते हैं।
हालांकि मैंने अभी आपको स्टेट पढ़ाते समय जब स्टेट के काम पढ़ा रहा था, स्टेट के कार्य पढ़ा रहा था, राज्य के कार्य पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको उपयोगिता के बारे में, कानून के बारे में, कानून निर्माण के बारे में बताया था। तो फिर भी मैं थोड़ा सा इसको बता दूं कि वह जो उन्होंने अपने कानून संबंधी विचार दिए, तो कानून संबंधी विचार में उन्होंने जो मुख्य बात बताई वो यह बताई कि कानून की उपयोगिता उसके आज्ञा पालन में है। अगर कानून उपयोगी है तो इसका मतलब है कि वह उसकी आज्ञा पालन हो। कानून अगर उपयोगी है तो उसकी आज्ञाकारिता होगी, आज्ञा पालन होगा। अगर उपयोगी नहीं है तो बेंथम खुद कहता है कि आप उसकी उपयोगिता नहीं है तो आप उसकी अवज्ञा कर सकते हैं। बेंथम ने जो है वो कानून की तुलना दवाओं से की है, मेडिसिन से की है। वो कहता है कि जिस प्रकार स्वस्थ होने के लिए मेडिसिन आवश्यक है, उसी प्रकार व्यक्ति के लिए कानून आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति उस कानून जो है उसके सुखों में वृद्धि करने वाला माध्यम है, साधन है। वह जिस प्रकार मेडिसिन खाने से हम ठीक हो सकते हैं, लेकिन अत्यधिक मेडिसिन खाने से हम ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं। तो इसी तरह वह राज्य को यह सजेस्ट करता है, राज्य को यह समझाता है, राज्य को यह बताता है कि राज्य को जो है वह कानूनों का निर्माण करना चाहिए उन जिससे जनता के सुखों में वृद्धि हो, जिनसे जनता के हैप्पीनेस और प्लेजर इंक्रीज हो, जिससे जनता जो है सुखी और संपन्न हो। लेकिन उसे अत्यधिक कानूनों का निर्माण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक कानूनों के निर्माण से क्या होती है, अत्यधिक कानूनों के निर्माण से जनता जो है वह कानूनों की उपयोगिता को माप नहीं पाएगी और वो कानूनों की अवज्ञा करना शुरू कर देगी। और जिस दिन जनता का कानून से विश्वास उठ जाएगा और वह जो है अत्यधिक कानून बनाएगी कि तो जनता का कानून से विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि जनता के दिमाग में यह बात आने लगेगी, जनता यह बात सोचने लगेगी कि अत्यधिक कानून उसकी स्वतंत्रता को कम करेगी, उसके सुखों को घटा देगी और उसके दुखों को बढ़ाने वाली हो सकती है। तो इस तरह से जो है वह क्या हो जाएगा, उसका जो है वह प्रश्न चिन्ह लगा देगी अपने संप्रभु पे, अपने कानून बनाने वाले निकाय या संस्था पे, और वह उसकी अवज्ञा करना शुरू कर देगी। तो राज्य को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कानून जो है वह कानून बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कानून अत्यधिक मात्रा में न बनाए। दूसरी चीज बेंथम की जो है कि बेंथम कानून को जो है वह कानून पे जो बंधन लगाता है वो उपयोगिता का बंधन लगाता है। वह कहता है कि राज्य को कानून का निर्माण करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमेशा इस बात का ध्यान और हमेशा इस बात का मान रखना चाहिए कि कानून की उपयोगिता के आधार पर उसका निर्माण किया जाए। अगर कानून उपयोगी है तो कानून का निर्माण किया जाए, अगर कानून उपयोगी नहीं है तो कानून की आवश्यकता नहीं है। अगर उसकी आवश्यकता नहीं है, अगर कानून उपयोगी नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है, तो उस ऐसे कानूनों का निर्माण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है जनता में अविश्वास फैलता है। क्योंकि जनता हर चीज को, पब्लिक हर चीज को उसकी उपयोगिता के आधार पे, अपने सुख और दुख के मापदंड के आधार पे तय करती है। अगर वह सुख में वृद्धि करने योग्य है तो उसे स्वीकार करेगी, अगर सुख में वृद्धि करने योग्य नहीं है और उसकी अवज्ञा में ज्यादा सुख है तो वह उसकी अवज्ञा कर सकती है। अवज्ञा जो है वह ज्यादा सुखदायी है। फिर वह कहता है कि कानून का जो लक्ष्य होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, कानून का लक्ष्य जो है वह सर्वहित को ध्यान में रख के, मतलब कि जो पूरे सोसाइटी का जो इंटरेस्ट है इसको ध्यान में रखकर होना चाहिए। जो कानून का जो लक्ष्य है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है लॉ का, वह यह होना चाहिए कि यह सोसाइटी के लिए कितना बेनिफिशियल है और सोसाइटी की जो रिक्वायरमेंट है, सोसाइटी का जो इंटरेस्ट है वो सोसाइटी के इंटरेस्ट के बेस पे होनी चाहिए। और अगर वह सोसाइटी के इंटरेस्ट के बेस पे है तो इसका मतलब है कि उसका सुख जो है वह समाज में ज्यादा है, समाज उसके सुख को अच्छे ढंग से प्राप्त कर रहा है। अगर वह समाज के इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं है, अगर वह सोसाइटी के इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं है, तो इसका मतलब है कि वह जो है क्या है, वह समाज के लिए उपयोगी नहीं है और समाज जो है उसको महत्व नहीं देगा। ठीक, तो वह जो है कहता है कि जो राज्य जब कानून बना रहा है तो उसका जो लक्ष्य है, कानून का लक्ष्य है, वह सामाजिक सोशल वेलफेयर होना चाहिए या सोशल इंटरेस्ट होना चाहिए, सामाजिक हित होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति को ध्यान में रखकर कानून का निर्माण नहीं होना चाहिए। वह कहता है कि एक विधायक के हाथ में जब कानून का अधिकार आ जाता है, जब कानून बनाने का अधिकार आ जाता है और कुशल विधायक जो है
वह उसे क्या करता है, वह उसे सार्वभौम साधन बना देता है, वह उसे यूनिवर्सल मीन्स बना देता है, जिससे वह हर तरह के लोगों को सुख उपलब्ध करा सकता है, हैप्पीनेस उपलब्ध करा सकता है, प्लेजर उपलब्ध करा सकता है। तो एक कुशल विधायक की कुशलता का मापदंड यही है कि वह कितना उपयोगी कानून निर्माण करता है, वह कितना उपयोगी कानून को फॉर्म करता है, और उस कानून से लोगों को कितनी उपयोगिता मिलती है, कितना सुख उनका इंक्रीज होता है, कितने प्लेजर उनके जो है वह इंक्रीज होते हैं। तो वह इन सारी चीजों को वह ध्यान में रखने की बात करता है। फिर बेंथम कहता है कि कानून का निर्माण करते समय कानून निर्माताओं को 4 प्रकार के लक्ष्य का ध्यान रखना चाहिए। वह 4 प्रकार के लक्ष्य कौन कौन से हैं? पहला आजीविका है, दूसरा समानता है, तीसरा सुरक्षा है, और चौथा पर्याप्तता है। ठीक, तो इसको जो है, यह जो जो 4 जो तरह के लक्ष्य वो बताता है, जिसे आजीविका, लेवलीहुड, इक्विटी, सिक्योरिटी और एडुकेसी, इन चारों को कहता है कि किसी भी कानून निर्माता को, किसी भी कानून बनाने वाले व्यक्ति को इन चारों चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इन चारों चीजों के आधार पे ही वह कानून का निर्माण करना चाहिए, और यह चारों चीजें ही उस कानून की प्रासंगिकता को, उस कानून की उपयोगिता को तय करते हैं। बेंथम का यह मानना था कि इन चारों लक्ष्यों को ध्यान में रख के ही कानून का निर्माण कानून निर्माताओं को करना चाहिए, क्योंकि किसी भी समाज में, किसी भी सोसाइटी में यह जो 4 लक्ष्य हैं, अगर इन 4 लक्ष्यों के आधार पे कानूनों का निर्माण नहीं होता है, तो फिर जनता जो है उन कानूनों को की अवहेलना करनी शुरू कर देती है, क्योंकि उनको यह लगने लगता है कि यह जो कानून है, जो बने हुए कानून है, वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, इनसे हमें किसी भी तरह की सुख की प्राप्ति, हैप्पीनेस या प्लेजर नहीं मिलेगा, हमें जो है इससे हमारे दुखों में वृद्धि होगी। तो कहता है कि सबसे पहले जो जीविका का साधन है, जिसे वह आजीविका कहता है, तो जो जीविका का साधन है, लिवलीहुड जो है या लाइवलीहुड जो है, वह हमें सबसे पहले उसके बारे में सोचना चाहिए। राज्य को ऐसे कानूनों का निर्माण करना चाहिए, ऐसे लॉ फॉर्म करने चाहिए, जिससे लोगों को लगे कि उनके उनके जो लेबर का, उनके जो श्रम का मूल्य है, उनके जो लेबर है, उसको जो है रिस्पेक्ट किया जा रहा है, उसको जो है रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, उनको रोजगार के नए नए अवसर सृजित करने चाहिए, उनको नए नए जो है अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, कि आप जो है जॉब की अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, नए नए जॉब क्रिएट करने चाहिए। लोगों को इस बात का भरोसा देना चाहिए, लोगों को यह विश्वास देना चाहिए कि यह जो सरकार है, यह सरकार द्वारा बनाया गया कानून है, यह आपको सुख देने के लिए है, सुखदाई है, आपके लिए सुख उपलब्ध कराने के लिए है, और हमेशा हम इस बात के लिए तत्पर हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको सुख उपलब्ध कराएं। इसके लिए उन्हें नए नए जो है वह लेबर लॉ बनाने चाहिए, उनको जो है लेबर लॉ रिफॉर्म्स करने चाहिए, उनको जो है अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, उनको जो है नए नए जो है अवसर, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके लिए अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। उनको यह लगना चाहिए कि पब्लिक जो है, जनता जो इस बात को लेके प्रसन्न रहे, इस बात को लेके खुश रहे कि उनकी जो सरकार है, सरकार द्वारा उनके जो सावरीन है, उनका जो संप्रभु है, उसके द्वारा जो कानून बनाया जा रहा है, तो उन कानूनों का लक्ष्य हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए हैप्पीनेस और प्लेजर प्रोवाइड कराने के लिए है। जब इस बात को पब्लिक को पता रहेगा, जब पब्लिक इस बात को महसूस करेगी, जब यह पब्लिक बात को जानेगी कि सरकार द्वारा बनाया गया कानून हमारे लिए उपयोगी है, हमारे आजीविका के लिए, हमारे लिवलीहुड के लिए उपयोगी है, हमारा जो फ्यूचर है वो उसके लिए इसने हमको, हमारे जो कानून है वह हमारे फ्यूचर को सेव करने के लिए है, उसका जो कानून है वह हमारे आजीविका को चलाने के लिए, उसका जो कानून है वह हमारे सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने के लिए है। सरकार हमारे जो लेबर की वैल्यू है उसको महसूस कर रही है, समझ रही है, और वह लेबर हमारी जो लेबर की वैल्यू है उसको इम्पोर्टेंस दे रही है। तो ऐसी स्थिति में पब्लिक या जनता जो है वह ज्यादा से ज्यादा सहयोग करेगी, ज्यादा से ज्यादा कंसेंट देगी, ज्यादा से ज्यादा जो है वह आज्ञाकारिता करेगी, आज्ञा पालन करेगी, और जितना ज्यादा आज्ञा पालन उतनी ही राज्य के लिए बेहतर। क्योंकि राज्य जो है, राज्य का जो मापदंड है, राज्य के द्वारा उपलब्ध कराए गए सुख और जो उपयोगिता है, उसका जो मापदंड है वह उसकी आज्ञाकारिता में ही है। बेंथम कहता है कि जितनी ज्यादा आज्ञाकारिता उतनी ज्यादा उपयोगिता।
तो जैसे उपयोगिता के बेस पे ही जब जनता उसकी आज्ञा का पालन कर रहा है, तो वह कहता है कि पब्लिक जो है, जनता जो है, वह उपयोगिता के आधार पे ही आदेशों का पालन करती है। तो जनता अगर उपयोगिता आदेशों का पालन कर रही है, इसका मतलब है कि सरकार द्वारा बनाया गया कानून, सरकार द्वारा कानूनों का जो लक्ष्य निर्धारित है या कानून जो बनाए गए हैं वह ज्यादा उपयोगी हैं, वह ज्यादा हेल्पफुल हैं और ज्यादा सुख और हैप्पीनेस और प्लेजर को इंक्रीज करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं। तो इस तरह जो है जन सरकार जो है वो ज्यादा स्थायी और ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएगी। फिर उन्होंने जो दूसरा लक्ष्य निर्धारित किया, जो दूसरा लक्ष्य था वह था सिक्योरिटी, सुरक्षा। किसी भी नागरिक समाज का जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है, नागरिक समाज हो या व्यक्ति का, हमारा आपका सबका, जो सबसे प्राथमिक, सबसे प्राइमरी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा उद्देश्य होता है, जो हमारा लक्ष्य होता है, हमारा गोल होता है, वह सिक्योरिटी होता है। वो कहता है कि सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर एक भय होता है, एक थ्रेट होता है, इसलिए वो सिक्योरिटी को सबसे मेन ऑब्जेक्टिव के रूप में देखता है। तो वह कहता है कि सिक्योरिटी से उसको ज्यादा सुख मिलता है। अगर मान लीजिए आपके पास अपार पैसा हो, अपार धन हो, लेकिन आपके जीवन को थ्रेट हो, जीवन को खतरा हो, आप जो है वह पूरी तरह से डरे डरे रह, क्या आप सुखी रह पाएंगे? नहीं। आप जब इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त हों कि आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी जो सरकार है, हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है या हमारी जो सरकार है, वह हमें सुरक्षा की गारंटी दे रही है, वह हमें पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान कर रही है, और इस कानून द्वारा हमें इस सुख की प्राप्ति हो रही है कि हम जो है अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो जब यह धारणा, जब यह भावना, जब यह विचार आपके दिमाग में आएगा, तब इसका मतलब है कि इस कानून ने आपके सुखों में वृद्धि की, आपके जो सुख हैं, आपके जो हैप्पीनेस है, आपके जो प्लेजर हैं, उसको उसने इंक्रीज किया। तो वह कहता है कि जब इन चीजों की, जब सुखों में वृद्धि होगी, जब कानूनों द्वारा सुखों में वृद्धि होगी, तो जनता उस कानून को क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा उस आदेशों को मानेगी, उसका पालन करेगी, वो उसकी अवहेलना नहीं करेगी, वो उसके अगेंस्ट नहीं जाएगी, वो उसके जो है उसका ओबे नहीं करेगी, डिसोबे नहीं करेगी, वो उसको मानेगी ही मानेगी। तो इस तरह जो बेंथम का जो कानून निर्माताओं के लक्ष्य हैं, तो कहता है कि हमेशा कानून बनाने वाले कानून निर्माताओं को, या जो कुशल प्रशासक हैं या कुशल विधायक हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनको कानून बनाते समय जहां आजीविका को ध्यान में रखना चाहिए, वहीं सुरक्षा को भी एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में अपने कानून में स्थान देना चाहिए, क्योंकि जनता उन्हीं कानूनों का पालन करती है, उन्हीं कानूनों को कंसेंट देती है जो उपयोगी होते हैं, जो सुख प्रदान करते हैं, जो उनके सुखों में वृद्धि के साधन होते हैं। अगर उसको लग रहा है कि कोई कानून जो उसकी सुरक्षा में सेधमारी कर रहा है या उसकी सुरक्षा को कम कर रहा है, अगर उसकी सुरक्षा की भावना को घटा रहा है, तो वह उसकी उपयोगिता उसके लिए जीरो हो जाती है और वह उस कानून का विरोध करना शुरू कर देता है। अतः राज्य को चाहिए कि अपने कानून बनाते समय उसके लक्ष्य निर्धारण में सुरक्षा को भी एक क्या करे? महत्वपूर्ण स्थान दे, महत्वपूर्ण जो है वह प्लेस दे। अगर सुरक्षा को महत्वपूर्ण स्थान नहीं देगी तो जनता उस कानून को क्या करेगी? कंसेंट नहीं देगी, उस कानून के आज्ञाओं का जो है पालन नहीं करेगी। तो इसलिए जो है सरकार को चाहिए कि वह सुरक्षा की गारंटी दे या फिर सुरक्षा के लिए तत्पर रहे, क्योंकि इंसान सुख की तलाश में कानून को भी मानता है, सुख की तलाश में या सुख के लिए ही वह राज्य की भी आदेशों का पालन करता है। तो इस चीज को राज्य और कानून निर्माता को भी ध्यान में रखना चाहिए। फिर वह कहता है कि जो तीसरा लक्ष्य है वो एडिक्वेसी है। एडिक्वेसी का मतलब होता है पर्याप्तता। वह कहता है कि जो संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, जो जीवन जीने के लिए, जो जीवन के जीने के लिए या लाइफ को सरवाइव करने के लिए जो अमूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन चीजों को की पर्याप्तता होनी चाहिए, उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। उसको ऐसे कारण पता लगा कि चावल नहीं है, किसी भी देश, जिस देश में चावल नहीं है, किसी देश में प्याज, या कि सरकार जो है अगर मान लीजिए प्याज या चावल या दाल, जब भी महंगाई बढ़ती है तो इसको बाहर से एक्सपोर्ट करके क्यों मंगाती, बाहर जो है बाहर से इंपोर्ट क्यों करती है, मंगाती क्यों है? क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इसकी उपयोगिता ज्यादा है, क्योंकि लोग जो है ऐसी सरकार, ऐसे कानूनों की अवहेलना शुरू कर देंगे
अगर मान लीजिए राशन नहीं है, सपोज करिए कि देश से चावल गेहूं खत्म है और वो इंपोर्ट नहीं करती है, बाहर से वह नहीं मंगाती है, तो फिर जनता क्या करेगी? जनता विद्रोह कर देगी और उनके सरकारी गोदामों पे आक्रमण कर देगी, वहां से वह लूट लेगी, राशन लूट लेगी, क्योंकि कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको जीने के लिए राशन चाहिए और राशन सरकार उपलब्ध नहीं करा रही है। सरकार ने ऐसा कोई कानून ही नहीं बनाया जिससे जो है जनता क्या करे, जनता की खाद्य के संकट से जो गुजर रही है, जो फूड फूड सिक्योरिटी या जो क्राइसिस, फूड क्राइसिस से गुजर रही है, तो उसके लिए सरकार ने फूड सिक्योरिटी के लिए कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं बनाया। तो सरकार को तो जनता करेगी क्या? जनता तो उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट ही करेगी। तो वह कहता है कि कानून निर्माताओं को हमेशा इस लक्ष्य को निर्धारित किए रहना चाहिए कि जो जीवन जीने के लिए जो आवश्यकताएं हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है, उनकी पर्याप्तता होनी चाहिए, उनका जो एडिक्वेसी होनी चाहिए, उनका जो है पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। जनता जो है जब किसी भी चीज की कमी महसूस करती है तो वह उसके अगेंस्ट जो है, उसके लिए अगर वह उसके जीवन यापन के लिए आवश्यक है तो वह उसके अगेंस्ट सरकार के आदेशों की अवहेलना करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसकी अपर्याप्तता उनके दुखों में वृद्धि करता है। जैसे अगर दाल है, मान लीजिए दाल अगर 200 रुपये केजी हो जाती है तो लोग जो है वह धरने पे बैठने लगते हैं, विद्रोह करने लगते हैं। लोगों को यह लगता है कि यह हमारे दुख का कारण है, क्योंकि अगर हमारा इनकम जो है कम है तो हम दाल खाने की स्थिति में ही नहीं होते हैं। अगर कोई सब्जी महंगी है, तेल महंगा है, कुछ भी अगर है, तो उस स्थिति में हमारे दुख बढ़ जाते हैं, हमारे दुख जो है इंक्रीज हो जाते हैं। तो वह कहता है कि अगर सरकार या कानून निर्माता या जो जिसे वह ट्रेंड जो है लेजिस्लेचर कहता है, वह कहता है कि अगर कुशल विधायक है तो उस वह कानून निर्माण का काम कर रहा है तो उसको इस लक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए कि जो जीवन जीने के लिए जो उपयोगी चीजें हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनकी पर्याप्तता हो, वह जो है एक पर्याप्त मात्रा में वहां पे उस राज्य में, उस देश में हो, जिससे जनता को कभी भी उसके क्राइसिस से गुजरना न पड़े। क्योंकि जनता जो है, जब जनता इन चीजों के लिए, इन वस्तुओं को अपर्याप्त मात्रा में पाती है तो वह मानती है कि यह जो है हमारे दुखों में वृद्धि का कारण है, तो वह सरकार द्वारा बनाए गए या विधायक द्वारा बनाए गए कानूनों की अवहेलना शुरू कर देती है। तो कानून की जब अवहेलना शुरू कर देगी तो इसका मतलब है कि कानून जो है वो दुख का साधन हो जाएंगे, और जब वह दुख का साधन हो जाएंगे तो उसकी उपयोगिता नहीं रहेगी। तो इसलिए बेंथम कहता है कि कानून निर्माताओं को अपने लक्ष्य के निर्धारण में इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे कानून बनाए जो जनता के लिए उपयोगी हों, ऐसे कानून बनाए जो वस्तुओं की पर्याप्तता का ध्यान रखें, ऐसा कानून बनाए जो अपर्याप्त वस्तुओं को पर्याप्त मात्रा में उपस्थित कराएं। उनको जो है इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर जिसकी संख्या कम है, जिसकी मात्रा कम है, उसका एक्सपोर्ट जो है न किया जाए, वह अपने लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहे। क्योंकि अगर जनता ऐसा नहीं पाती है, अगर जनता किसी भी सामान की अपर्याप्तता पाती है तो वह मानती है कि सरकार उसके लिए उपयोगी नहीं है, सरकार जो है उसके लिए। वह कहता है कि समाज को हमेशा, राज्य को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि संसाधनों का बंटवारा इस तरह से हो कि वह सबके लिए सुलभ हो। ऐसा न हो कि संसाधनों पे समाज के कुछ ही लोगों का अधिकार हो जाए और बाकी लोग साधन या संसाधन विहीन हो जाए। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को भी दूर करने के लिए सरकार को समय समय पे उपयोगी और जो है प्रभावी कानूनों का निर्माण करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रभावी और उपयोगी कानून जब बने रहेंगे तो उससे समाज को ज्यादा से ज्यादा सुख और लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि संसाधनों का अगर केंद्रीकरण हो जाएगा, संसाधन जो है कुछ ही लोगों के पास होगा, अगर संसाधनों पे कुछ ही लोगों का हक हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में राज्य में जो है वह अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी और अधिकतम लोगों को दुख प्राप्त हो जाएगा, उनके दुखों में वृद्धि हो जाएगी। तो बेंथम कहता है कि राज्य का लक्ष्य और कानून का लक्ष्य ही अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है। तो इसलिए कानून निर्माताओं को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कुछ लोगों के लिए कानून की उपयोगिता न हो, बल्कि समाज के अधिकांश और बहुसंख्यक लोगों के लिए कानून की उपयोगिता का ध्यान रखना चाहिए। और राज्य को ऐसे कानूनों का निर्माण करना चाहिए जिसमें मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी या मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम यूटिलिटी प्राप्त हो, या मैक्सिमम जो है लोगों को मैक्सिमम प्लेजर और हैप्पीनेस प्राप्त हो। तो जो बेंथम है, बेंथम कहता है कि सरकार को कानूनों का या कानून निर्माताओं को कानूनों के निर्माण करते समय
इस लक्ष्य का स्पष्ट ध्यान रखना चाहिए कि उनको जो है प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ जीवन जीने के लिए जो साधन चाहिए, जो संसाधन चाहिए, उसकी उपयोगिता को ध्यान में रखकर, उसकी पर्याप्तता को ध्यान में रखकर, उसकी जो है पहुंच को ध्यान में रखकर अपने कानूनों का निर्माण करना चाहिए। और ऐसे कानूनों का निर्माण करना चाहिए जिससे क्या हो, जिससे जनता को अधिक से अधिक मात्रा में सुख की प्राप्ति हो, जनता को अधिक से अधिक मात्रा में हैप्पीनेस की प्राप्ति हो, जनता को अधिक से अधिक मात्रा में प्लेजर की प्राप्ति हो। तो कानून निर्माताओं को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। चौथा जो वह लक्ष्य बताता है कि कानून बनाते समय जो है जनता को जो चौथा लक्ष्य रखना चाहिए वह है समानता। समानता की बात करता है। वह कहता है कि जहां पे असमानता होती है वहां पे जनता जो है, जनता के सुखों में वृद्धि नहीं हो सकती। समानता जो है सुखों की वृद्धि के लिए और संतुष्टिकरण के लिए सबसे आवश्यक चीज है। किसी भी समृद्ध सोसाइटी में, किसी भी विकसित सोसाइटी में, किसी भी मजबूत सोसाइटी का जो आधार है वो समानता है। अगर ज्यादा गैप होगा, अगर ज्यादा असमानता होगी, क्योंकि समानता तो असमानता नेचुरल है कि असमान लोग रहेंगे ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं और मेरा भाई दोनों इक्वल हो जाएं। मैं और जैसे हमारे जो एचओडी हैं, हमारे जो प्रिंसिपल हैं, वह कभी समान हो ही नहीं सकते। हर इंसान की अपनी क्वालिटी है और उस क्वालिटी के बेस में कोई ऊपर है, कोई नीचे है। तो अगर हमारी जो क्वालिटी है, हम अपनी क्वालिटी के बेस पे हम अगर यह मानते हैं कि अगर मैं और प्रधानमंत्री ये समान हो जाए, मैं और डायरेक्टर समान हो, हमारे जो डायरेक्टर सर हैं वो समान हो जाए, तो पॉसिबल ही नहीं। उनकी क्वालिटी अलग है, हमारी क्वालिटी अलग है, उनकी कैपेबिलिटी अलग है, हमारी कैपेबिलिटी अलग है, उनका जो है वे ऑफ जो है वर्किंग मेथड अलग है, हमारा वे ऑफ वर्किंग मेथड अलग है। तो हम कभी अगर सोच ले कि हम समान है तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन बेंथम कहता है कि राज्य को कानूनों के निर्माण करते समय हमेशा इस लक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए। सरकार को कानून का निर्माण करते समय हमेशा इस लक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए कि वह जो है जब कानून बनाए तो ऐसा कानून बनाए कि जिससे कि लोगों में असमानता की भावना है, असमानता का भय उत्पन्न न हो। वह हमेशा अपने आप को इक्वल या समान महसूस करें। अब वह इक्वल और समान महसूस कैसे करेंगे, कि वह जो है समानता महसूस कैसे करेंगे, तो वह कहता है कि समानता महसूस भी वह 4 तरीके से कर सकते हैं। पहला है मोरालिटी बेस पे, दूसरा है इंटेलेक्टिव बेस पे, बौद्धिक बेस पे, तीसरा है इकोनॉमिकल बेस पे, और चौथा है पॉलिटिकल बेस पे। वह कहता है कि नैतिक जो है, आखिर नैतिकता है क्या। वह कहता है कि मोरालिटी जो है वह सोसाइटी द्वारा बनाए गए सोशल रूल्स हैं जिसको सोसाइटी ने कंसेंट दिया है, क्योंकि सोशल रूल्स को सोसाइटी ने बनाया है, लेकिन इसे अथॉरिटी किसने दी है, इससे अथॉरिटी जो है वह सावरिन या सरकार ने दी है। तो कहता है कि इसमें भी सारे लोग इक्वल हो जाएं, क्योंकि सोशल बेस पे, सोसाइटी के बेस पे सारे लोग इक्वल हों। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई इस जाति का है, कोई उस जाति का है, कोई इस धर्म का है, कोई उस धर्म का नहीं। सभी जो है सोसाइटी के ग्राउंड पे सोशल स्टेटस के रूप में सभी लोग अपने आप को इक्वल फील करें। क्योंकि अगर ऐसा नहीं फील करते हैं, अगर कोई ये है कि वह उच्च वर्ग का है और निम्न वर्ग का है, तो उच्च वर्ग इस बात के लिए खुश होगा, वह ज्यादा सुखी होगा, ज्यादा खुश होगा कि वह जो है क्या करेगा कि वह उच्च वर्ग का है। लेकिन उसके उच्च वर्ग से खुश होने के कारण जो निम्न वर्ग है वह हमेशा इस दुख से जीवित रहेगा, इस जो है पेन में जिएगा कि वह जो है निम्न वर्ग का है। और इस तरह से एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगी जो सोसाइटी के लिए खुशी से ज्यादा दुख उत्पन्न करेगी। ठीक। दूसरा वह कहता है कि इंटेलेक्टिव जो मतलब बौद्धिक वर्ग पे, बौद्धिक स्तर पे भी सबको समान समझने की कोशिश करना चाहिए। हालांकि यह एक अलग तरह का विषय है कि बौद्धिक क्षमता के आधार पे सभी समान हो ही नहीं सकते। अब बौद्धिक क्षमता के आधार पे अगर मान लीजिए कि बौद्धिक क्षमता के आधार पे अरस्तु से और किसी दूसरे से तुलना कर दिया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। बौद्धिक क्षमता के आधार पे अगर किसी आईएएस से और किसी गांव के किसान से तुलना कर दिया जाए तो यह पॉसिबल नहीं है। बौद्धिक क्षमता सबकी अपनी अलग अलग होती है, वो अपनी कैपेबिलिटी, अपनी क्षमता को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे बनाया जाए। तो वह कहता है कि लेकिन सरकार को, राज्य को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बौद्धिक स्तर पे भी असमानता परिलक्षित न हो, असमानता दिखे ही ना, अनइक्वलिटी जो है कहीं जो है वह दिखे ना।
अनइक्वलिटी जो है वह एक ऐसी फीलिंग है जो लोगों के मोरल को डाउन कर देती है। तो उनको इस बात के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए और अपने कानून के निर्माण में हमेशा इसका ध्यान रखना चाहिए, इसका मान रखना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल जो क्लास है, जो बौद्धिक वर्ग है, उसको इस तरह से डिसाइड किया जाए, इस तरह से डिफाइन किया जाए कि किसी में भी असमानता का भाव ना आए, किसी में भी असमानता की फीलिंग ना आए। तो वह कहता है कि जहां एक तरफ सोशल स्ट्रक्चर पे भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि असमानता ना आए, समानता को स्टेबल करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे असमानता होती कैसे है, सोशल स्तर पे अनटचेबिलिटी है, या फिर कास्टिज्म है, या फिर रेसिज्म है, रेस के बेस पे कि मैं फलाने वंश का हूं तो मैं इस वंश का हूं, या फिर मैं इस जाति का हूं तो वो इस जाति का है, फिर रिलीजन बेस पे है कि मैं इस धर्म का हूं तो उस धर्म का है, यह नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज कि वह जब इंटेलेक्टिव क्लास में आता है, जब इंटेलेक्टिव मेथड पे आता है, तो वह कहता है कि इसमें भी लोगों के बीच यह नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत ज्ञानी हूं और वह बहुत मूर्ख है, या वह उसको कुछ नहीं आता है। यह जो अंतर है, यह जो असमानता है कि मेरे से ज्यादा जानते हो तुम, मेरे से कम जानते हो तुम, यह जो असमानता है यह भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह भी दुख का कारण है। और राज्य को कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा नियम, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनानी चाहिए जो लोगों के दुखों को में वृद्धि करे और उसके सुख की मात्रा को कम करे। तो हमेशा इसका ध्यान रखना चाहिए, हमेशा इसका मान रखना चाहिए कि लोग को ऐसी समानता उपलब्ध हो जो उसके सुखों में वृद्धि करे, उसके सुखों को बढ़ाए। फिर वो कहता है कि जो तीसरा जो समानता का वो बताता है, क्लास बताता है, वह कहता है कि राज्य को हमेशा इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए, और अपने कानून के निर्माण में हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी आर्थिक असमानता ज्यादा ना हो। क्योंकि ज्यादा आर्थिक असमानता रहेगी अगर ये दो ही क्लास रहेंगे, एक अपर क्लास और एक निम्न क्लास, एक इलीट वर्ग और दूसरा जो है वह डिप्रेस वर्ग या फिर लोअर क्लास या फिर लेबर क्लास, तो उस सोसाइटी को ज्यादा दिन तक नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि वह सोसाइटी जो है वह हैप्पीनेस प्रोवाइड नहीं करा रही है। वह सरकार की पॉलिसी, सरकार के जो रूल्स और रेगुलेशन है वह प्लेजर या हैप्पीनेस प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। तो सरकार को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने कानूनों का जब निर्माण करे तो ऐसे इकोनॉमिकल पॉलिसीज बनाए, ऐसे आर्थिक कानूनों का निर्माण करे कि जिससे अत्यधिक मात्रा में जो गैप है, जो इकोनॉमिकल गैप है, वह खत्म हो जाए। इसीलिए जो है यह माना जाता है कि जो मध्य वर्ग है, जो मिडिल क्लास है, वह दोनों के बीच के खाई को दूर करता है। और सरकार को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यह जो इकोनॉमिकल अनइक्वालिटी है, जो आर्थिक असमानता है, यह ज्यादा घातक और समाज के लिए ज्यादा जो है दुखदाई होती है। तो इसके लिए समाज, राज्य को करना क्या चाहिए? इसके लिए राज्य को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिकल रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जो है इकोनॉमिकल एड उपलब्ध करानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर के काम करने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए तत्पर रहना चाहिए। सरकार को हमेशा ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आर्थिक समानता जो है वह क्या है? आर्थिक समानता कहीं ना कहीं सारी असमानताओं को जन्म कर देती है। अगर आर्थिक असमानता है तो इसका मतलब है कि वह बाकी सारी असमानताएं अपने आप आ जाएंगी। तो राज्य को हमेशा, कानून निर्माता को हमेशा, राज्य को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब वह कानून का निर्माण करे, जब वह कानून को बनाए, जब वह कानून का निर्देशन करे, तो वह कोशिश करनी चाहिए कि वहां से असमानता को दूर कर दे, असमानता को खत्म कर दे। कहा जाए, क्योंकि असमानता उस समाज के लिए एक दीमक की तरह होगी और उस समाज में उस कानून की उपयोगिता भी नहीं होगी, क्योंकि जो कानून असमानता को में वृद्धि करता हो, जो कानून असमानता को बढ़ाता हो, जो कानून असमानता का फैलाव करता हो, वह कानून कभी भी उपयोगी नहीं हो सकता। जनता को उससे कोई सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। असमानता से जनता को, असमानता के लिए बनाए गए कानून से जनता को दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए हमेशा कानून निर्माताओं को या सरकार को इसका ध्यान रखना चाहिए, इसका मान रखना चाहिए कि वह जब कानून का निर्माण करें तो उसमें जो है इसका विशेष ध्यान रखें कि सरकार जो है वह कानून जनता के सुखों में वृद्धि करे, जनता के दुख को कम करे और समाज में असमानता को फैलने से रोके। और यह जितना कारगर होगा
सरकार जो जनता उतना सुख की प्राप्ति करेगी, उतना उसके हैप्पीनेस और प्लेजर में वृद्धि होगी, और वह उतनी ही सरकार की आज्ञाकारिता या राज्य की आज्ञाकारिता पे विश्वास करेगी। तो इस तरह बेंथम जो है वह यह कहता है कि आर्थिक असमानता को फैलने से रोकना राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। अतः कानून निर्माता जो है इसका विशेष ध्यान रखें कि राज्य जब कानूनों का निर्माण करे तो वह आर्थिक असमानता की जगह आर्थिक समानता बनाने का प्रयास करे, या हर संभव कोशिश करे कि जनता में एक आर्थिक समानता विकसित हो जाए। हालांकि 100% आर्थिक समानता पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी इस खाई को कम करने का प्रयास करना चाहिए और उसे अपने कानूनों द्वारा ऐसे कानून निर्मित करने चाहिए कि यह जो गैप है, यह जो असमानता का गैप है, वह पूरी तरह से समानता में परिवर्तित हो जाए। और जब लोग अपने आप को समान फील करेंगे, जब लोग अपने आप को समानता के साथ जिएंगे, तो वह जो है उस समाज में ज्यादा सुखी होंगे और ज्यादा हैप्पीनेस और खुशी के साथ रहेंगे, और उनके हैप्पीनेस और प्लेजर में दिन पे दिन वृद्धि ही होगी। इसलिए वह ज्यादा से ज्यादा आज्ञाकारिता करेंगे और कानून की उपयोगिता का ध्यान रखेंगे, मान रखेंगे। अगला जो वह समानता का अगला जो मापदंड बताता है वह बताता है पॉलिटिकल। अब क्या आपको पता है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है वो आप कहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है वह हमें, अगर हम इंडिया के रेफरेंस से देखें तो हमें अगर पॉलिटिकल इक्वालिटी की जब बात आती है तो हम कहां पे जो है वह पॉलिटिकल इक्वालिटी फील करते हैं? जानते हैं आप लोग? हम पॉलिटिकल इक्वालिटी फील करते हैं जब हम वोटिंग लाइन में खड़े होते हैं, जब हम वोट करने के लिए खड़े होते हैं, तब हम पॉलिटिकल इक्वालिटी फील करते हैं। जो राजनीतिक समानता है उसको फील करते हैं, क्योंकि उसमें जो है वह कोई क्लास नहीं होता, चाहे वो मर्सिडीज से आया हो, चाहे वो साइकिल से आया हो, सभी लोग उस लाइन में इक्वल खड़े होते हैं और सबके वोट का वही अधिकार होता है, वही वैल्यू होती है, वही मूल्य होता है। ठीक, वहां पे जो है सभी लोग अपने आप को पॉलिटिकली इक्वल फील करते हैं, और यही बताता है बेंथम कि राज्य को ऐसे कानूनों का निर्माण करना चाहिए, कानून निर्माण करते समय ऐसे विषयों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए जिससे लोग जो है वो पॉलिटिकली इक्वल फील कर सके। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा किसी का जो वोटिंग अथॉरिटी है या जो वैल्यू है वह 5 या 10 हो जाए, एक वोट के बदले 10 वोट उनका माना जाए और आपका एक वोट माना जाए। नहीं, वह कहता है कि सभी लोगों को ऐसा, कानून निर्माताओं को कानून निर्माण करते समय ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि लोग जो है वो पॉलिटिकली जो है वो इक्वल फील करें, और जब वो पॉलिटिकली इक्वल फील करेंगे तो उनका जो फेथ है, उनका जो भरोसा है, उनकी जो आस्था है, उनका जो विश्वास है वह राज्य से बराबर बना रहेगा। क्योंकि राज्य जब इक्वलिटी की बात करता है, जब पॉलिटिकली इक्वल सब लोग रहेंगे, तो सबका लगाव, सबका फेथ, सबका प्रेम, सबका स्नेह उस राज्य से बराबर रहेगा, और राज्य से जब आस्था रहेगी तो राज्य जो है वह उनके सुखों के वृद्धि का एक अच्छा माध्यम बना रहेगा। तो इस तरह से बेंथम जो है वह समानता के लिए 4 या क्लास बताता है और कानून निर्माताओं को यह निर्देशित करता है कि उनको जो है अपने कानून के निर्माण करते समय इन 4 लक्ष्यों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर 4 लक्ष्यों को ध्यान में रख के अगर उन्होंने अपना कानून का निर्माण किया है तो वह कानून जनता के सुखों में वृद्धि का एक कारण होता है और उनके दुखों को दूर करने का एक साधन होता है। तो इस तरह से बेंथम का जो राज्य और कानून संबंधी विचार है वह उपयोगिता के बस पे, उपयोगिता के आधार पे है, उपयोगिता के बेस पे है, और वह जो है उनके सुखों में वृद्धि के कारण के लिए है। अगर वह कोई भी उपयोगिता तभी है, किसी भी वस्तु की उपयोगिता तभी है जब वह उसके सुखों में क्या करती है, सुखों में वृद्धि करती है और दुख को दूर करती है। क्योंकि कोई भी कानून, कोई भी राज्य, कोई भी सरकार तभी उपयोगी है जब वह उसके दुख के साधनों को खत्म करती है, दुख को खत्म करती है और उसके सुख को इंक्रीज करती है, सुख को बढ़ाती है, और वह जितना ज्यादा सुख पाएगा उतना ही उस सोसाइटी में, उस समाज में, उस राज्य में वह प्रसन्न रहेगा। आई होप आप सबको समझ में आया हो। आप लोगों ने आज जो है बेंथम के उपयोगितावाद और बेंथम के राज्य और कानून संबंधी विचारों को पढ़ा, समझा, जाना, और आई होप सबको समझ में आ गया हो।
चलिए, थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।